बच्चे माफ करना, ये सब प्रोग्रामों में ये सब होता है। अब मैं अपनी बात को सिर्फ थोड़े से 2-4 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। देखिए यहाँ पर हर तरफ की बातें टीचरों ने की। आरिफ सर ने अपनी बात बताई, संदीप जागे साहब ज्यादा लंदन का अनुभव लेकर आए, उन्होंने बताया, फ़हीम सर, अकबर पिंजारी सर, इन्होंने सबने अपनी बात। मैं बात करूंगा हालात हाजरा पे। आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, इस वक्त आज का जो वक्त है, इस वक्त हमें क्या करना है? एजुकेशन, तालीम, तालीम जो है वो दुनिया की सबसे पहली जरूरत है, इसको सीखना है। यहां पर हिंदू मुस्लिम सब बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि इस्लाम की शुरुआत ही तालीम से हुई है। हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान करने से पहले अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और कहा, इकरा। जिस कौम की शुरुआत तालीम से होती है कि पढ़ो, ऐ मोहम्मद पढ़ो। तो ये एजुकेशन दुनिया के लिए इतनी जरूरी है, हमारे इस्लाम के लिए भी उतनी जरूरी है। और मोहम्मद साहब ने तो यहां तक कह दिया कि कुछ जगहों पर कि अगर इल्म सीखने के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े, चीन भी जाना पड़े, तो आप चले जाइए, मगर इल्म सीखिए। उस वक्त चाइना में कोई मदरसा नहीं खुला हुआ था, कोई दारुल उलूम नहीं था, लेकिन मोहम्मद साहब ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मुसलमानों, अगर इल्म सीखना है तो तुम चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। बताने का मतलब यह है कि दीन का इल्म तो सीखना जरूरी है, दुनिया का इल्म सीखने के लिए भी आपको दुनिया के जिस कोने में जाना पड़े वहां पर जाओ, लेकिन दुनिया का इल्म लो। आज दुनिया चांद सूरज पर जा रही है, और मैं अपने कबीले को, अपने कौम के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप दीन और दुनिया दोनों के साथ चलो, दुनिया के साथ भी चलो। अगर आप दुनिया को छोड़ दोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। आज की ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, दौर टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है। मैं यहां बोल रहा हूं, अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, सऊदी अरब में बैठा हुआ बंदा, उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ बंदा सुन रहा है। ऐसे दौर में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जितनी स्पीड से दुनिया तरक्की कर रही है, उसी तेजी के साथ लोगों को गुमराह करने का भी काम करने के लिए कुछ समाज के बदनुमा दाग भले ठेकेदार घूम रहे हैं, जो नफरती बीज बोने का काम कर रहे हैं। तो यहां पर पेरेंट्स भी बैठे हैं और बच्चे भी। खास तौर से इस प्रोग्राम में मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि मैंने उस परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है जिन पेरेंट्सों ने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और बच्चे रात में कहाँ घूम रहे हैं, बच्चे कॉलेज से आने के बाद कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल लेकर कहाँ घूम रहे हैं, होटलों को आबाद कर रहे हैं, चौराहे पर गलियों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं। तो वो ठीक है, आपने तो कॉलेज में नाम लिखा दिया, आपने बीए करवा दिया, एमए करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी एमए किया हुआ, बीए किए हुआ भी बच्चा जो है अपने परिवार को छोड़कर दुनिया अलग जी रहा है, नशे की दुनिया में लुप्त हो रहा है, फैमिली को, हुकूकुल इबाद को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर और कहीं जाकर किसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। होता यह है कि बचपन से जिस माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस कर और अपनी मेहनत करके एक एक बूंद पसीना बहाकर इस लायक बच्चे को बनाया, बाद में वो अनाथ आश्रम में देखने को मिलता है, या तो अकेला कहीं पर बुजुर्ग बन के, वृद्धा बन के बैठा होता है। तो इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम दो, साथ साथ वक्त जो चाहिए वक्त पर। हम आज बच्चे बिगड़ना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी समाज में असामाजिक तत्व लोग घूम रहे हैं जो हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम जात ब्यात
का भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से भी समाज को, हमारे ऐसे लोगों से भी हमारे बच्चों को और हमको दूर रहना चाहिए। आज नौजवानों का ये प्रोग्राम है, बच्चों का प्रोग्राम है। 12वीं 10वीं करने के बाद बच्चे एक अलग तरक्की के रास्ते पे, हर मुल्क की शान, हर मुल्क की ताकत उस मुल्क का नौजवान होता है। और नौजवानों को गाइडेंस करने के लिए सबसे पहला टीचर उनके घर में उनकी मां और उनके बाप होते हैं। 18 घंटे बच्चे घर में रहते हैं, 6 घंटे कॉलेज में रहते हैं। अपने बच्चों को इस चीज से ध्यान बरोबर उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए कि जिस मुल्क में रहते हो, जिस देश में रहते हो, सबसे पहले हमें हमारे देश की वफादारी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनवाइए, हुब्बुल वतन। ऐ मुसलमानों, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की वफादारी करो। और नौजवान हमारे मुल्क की ताकत है। ये बच्चियां कल तुम पढ़ लिख कर नौकरी करो या हाई एजुकेशन लेकर अपने घर में जब जाओगी तो कल तुम्हारे से ही वो नस्लें, वो बच्चे होंगे जो इस देश का मुस्तकबिल होंगे। तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए पहला काम हमें करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुब्बुल वतन। ऐ मुसलमानों, जिस वतन में रहो उस वतन के साथ वफादारी करो। तो हमें हमारे वतन के साथ पहले वफादारी करना चाहिए और दीन के साथ साथ में देश का भी कानून मानना चाहिए। उसके साथ साथ जो नफरती बीज बोने का काम पड़ोसी ताकतें हों या देश में रहकर जो असामाजिक तत्व हैं, जिहादी जैसे संगठन है, इनको भी हमको अपने बच्चों को इनके बारे में बताना चाहिए कि ये जो जिहादी संगठन है आज देश से विदेश तक घूमकर मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है और चंद पैसों की लालच में हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को ले जाकर जिहाद का लालच दिखाकर और जन्नत दिलाने का वादा कर रहा है। उनको पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि जन्नत तो माँ के कदमों में है यार, जिहाद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ की हिफाजत कर लो, अपने माँ को खुश कर लो, अपने बाप को खुश कर लो, जन्नत तो उनके कदमों में है। तुम कहाँ ये नालायक लोगों के चक्कर में देश का अमन और सुकून को लूटने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे करने वाले लोगों के नापाक इरादों को हमें कहीं से जो है कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में हैं। मंसूरी पिंजारी नदाब समाज के साथ साथ हम सब की ये जवाबदारी है कि देश हमारा मजबूत होना चाहिए। हमारे आदर्श अभी राष्ट्रपति जो थे, सर क्या ना, APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब, वो भी जैसे आप बैठे हैं ऐसे किसी गरीब परिवार के, किसी छोटे परिवार से थे। लोगों के दुकानों पर, लोगों के घरों पर जाकर अखबार बांटने का सर काम करते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया और साहस किया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। हालात ये बने सर कि आज अब्दुल कलाम आजाद की बनाई हुई मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई लोहा नहीं ले सकता। ये अब्दुल कलाम आजाद तुम में से था। ये बांग्लादेश से नहीं, हिंदुस्तान का था। और ऐसे ही किसी मां ने उसको जन्म दिया था। तो आप अपने बच्चों को अब्दुल कलाम बनाने का रास्ता दिखाइए। कोई चीज मुश्किल नहीं है। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग जो आज मंच पर बैठे हैं, अभी आमदार साहब यहां से गए, ये कभी जो है कल्याण नाके से भादोड़ तक ऑटो रिक्शा चलाते थे, मेरे दोस्त हैं। अभी मौजूदा आमदार साहब रईस शेख साहब तो काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ ऐसी। अभी आरिफ सर ने बताया कि मैं एक टेलर का लड़का था। हमारे हाजी कलीम साहब ने बताया कि मैं ये था। ये अशफाक भाई हमारे रेलवे के मास्टर हैं, बोरोवली
अभी खार रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं ये मंसूरी अशफाक भाई। मैं खुद आरिफ मंसूरी आप लोगों के बीच में हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से 90% लोग जानते होंगे कि मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं भी ज़मीन से आया हुआ हूँ। लेकिन हम लोगों ने बचपन से मन में ये ठाना था कि हमें लोग पहचानना चाहिए और इस तरह पहचानना चाहिए, एक शरीफ और एक इज्जतदार नाम से, एक अच्छे नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हम लोगों को हर मंच पर, हर जगह पर एक अच्छे नागरिक की तरह इज्जत मिलती है। वक्त बहुत मुख्तसर है, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के आदर्श का पालन करिए। मैं 1 मिनट की शॉर्टकट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सर चिट्ठी आ चुकी है, बच्चे भी बोर हो